यूट्यूब चैनल महात्मा गेटर। मैं अब से आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा गेटर में वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैथ तो मिलते हैं वीडियो में, और वीडियो में बने रहिए अच्छे से। तब तक के लिए चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ क्या है क्वेश्चन। प्रूफ दैट 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7 इज इक्वल टू π/4। ठीक, तो इसको प्रूफ करना है कि 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7 जो होगा π/4 होगा। कैसे होगा इसको प्रूफ करना है। तो देखो, तो ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, ITF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, अब देखो तुमने यहाँ पे क्या ले लेना है। प्रूफ करने के समय हमेशा LHS और RHS पे ध्यान देना है। तो हम लोगों ने क्या लिया, LHS को लिया, और LHS को लेते ही हम लोगों के पास क्या मिल गया, 2 tan 1। LHS जो है हमारा 2 tan 1 1/3 प्लस tan 1 1/7। ठीक, ये हमारा LHS है। अब देखो, अब तुमने एक फॉर्मूला जान रखा है कि 2 tan 1x। ठीक है, तो क्या ये वाला जो फंक्शन है आपका, ये 2 tan 1x की तरह है ना फंक्शन। तो 2 tan 1x इक्वल टू क्या फंक्शन क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा tan 1 2x/1 - x²। देखो, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो। अब इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया 2x/1 - x²। इस चीज पे ध्यान दो। देखो, 2 इंटू 1/3, x तो आपका 1/3 है ना, तो tan 1 2 इंटू 1/3 बाई 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो tan 1 1/7 है उसको उसी तरीके से हम लोगों ने छोड़ दिया। अब देखो, अब ये जो है पहला वाला, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। 2 इंटू 1/3 2/3 आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान से। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो 1 - 1/3, 3 जा 9, 1 - 1/9। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आएगा 9। देखो 9 यहाँ एलसीएम लिया गया है, देखो ध्यान से, 9 एलसीएम लिए, 9 माइनस, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 जाएगा, तो 9 - 1। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो हमको आ गया 2/3 बटे का 8/9। अच्छा, तुम जानते हो कि यह इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 3/8, 3 और 8 एक साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा तुम ये भी जानते हो, तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 9/3 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ से जब तुम काटोगे तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। ठीक है, तो देखो 3/4 आया ना, तो यहाँ पे tan 1 3/4 प्लस tan 1 1/7। अच्छा, ये चीज तो आपको पता चल गया कि कैसे आया। तो tan 1 अब तो आसान हो गया ना, tan 1 3/4 प्लस tan 1 1/7, ये आपने निकाल लिया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो जस्ट इसके आगे ना आपको tan 1x प्लस tan 1y को फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है,
देखो तो यहाँ पे अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़ा रखा है, नहीं आता है तो जाके आप देख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो। क्या है फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने तोड़ा, तो x के जगह पे हम लोगों का 3/4 और y के जगह पे हम लोग का 1/7। तो जहां जहां x है वहां वहां x डाल देंगे और जहां जहां y है वहां वहां y डाल देंगे। तो देखो जैसे ही हम लोगों ने ये चीज डालेंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 1/7 बट्टे का बड़ा सा बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 इंटू 1/7 हम लोगों ने किया। अब देखो जब हम लोग इसको इतना कर लिए उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा क्या रहेगा, तो tan इनवर्स। अब यहाँ पे तुम 3/4 ध्यान से देखना, 3/4 प्लस 1/7 का जब तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास आएगा एलसीएम 28, 7 4 जा 28, तो 4 7 जा 28, तो 7 3 जा 21 प्लस 7 4 जा 28, तो 4 1 जा 4, मतलब 21 प्लस 4/28। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 21 प्लस 1, सॉरी 21 प्लस 4 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है बाई मिस्टेक 1 लिख दिए हैं हम, लेकिन यहाँ नीचे 25 ही लिखे हुए हैं, तो बाई मिस्टेक ये हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 21 प्लस 4/28, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब तुम इसको सॉल्व कर लिए उसके बाद तुमको 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3/28 आएगा। अब 3/28 में 28 एलसीएम लोगे तो इधर 28 जाएगा, इधर 3 आएगा, तो 28 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 28 माइनस 3 तुम्हारा 25। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है 28 माइनस 3/28। अब इस 28 से इस 28 को हमने काट दिया, जब काट दिए तो हमारे पास बच गया 21 प्लस 4, तो 21 प्लस 4 25 होता है, और 28 माइनस 3 25 होता है, तो tan इनवर्स 25/25 आ गया। 25 से 25 कटेगा तो 1 बचेगा, बचेगा ना बच्चा लोग, तो 1 बचा, तो हमको यहाँ पे मिल गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो आप लोग को पता है कि tan इनवर्स 1 जो होता है क्या होता है, या फिर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने आगे किया भी है। आपको हम दिखाते हैं, इसको हम पहले हटा लेते हैं उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे हमने जैसा कि किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा tan इनवर्स 1 के जगह पे हमने क्या लिखा, tan इनवर्स को tan इनवर्स छोड़ दिया, और 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना tan π/4, देखो ना tan π/4 का ही ना वैल्यू आपका 1 होता है सर, तो वही हम लोगों ने लिख दिया, tan π/4 का वैल्यू 1 लिख दिया, ठीक है। 1 के बदले tan π/4 लिख दिया। अब tan इनवर्स और tan खत्म हो जाता है, थीटा बच जाता है, तो थीटा मतलब π/4 बच गया। अब यही तो π/4 के बराबर ही तो लाना था, तो π/4 RHS है, RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही, सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है। अगर इस तरीके से लिख के आते हो आप तो आपका एक भी नंबर कहीं से नहीं कटेगा, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत इजी और सेम इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है, ये बात ध्यान में रख लो। सभी लोगों ने दिया है आपको। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत पहले ही पहुंच गया होगा ये चीज सॉल्यूशन, लेकिन ऑब्जेक्टिव का पहुंचा होगा, सब्जेक्टिव का हमें नहीं लगता है किसी ने करवाया होगा, करवाया भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, दे रहा है दुरुस्त है हम लोग। प्रूफ दैट tan इनवर्स x माइनस sec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x माइनस tan इनवर्स 1/x, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान दो, हमने अभी अभी बोला जब भी हम लोग प्रूफ करेंगे तो एलएचएस और आरएचएस पे ध्यान देंगे। तो हमारा जो एलएचएस है वो एलएचएस यह चीज है, एलएचएस को हमने यहाँ पे लिख दिया, एलएचएस इक्वल टू इतना। अब जब एलएचएस इक्वल टू इतना लिखें तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सेक इनवर्स एक्स को जो है ना हम लोग tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हैं, या फिर tan इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स एक्स भी रहता फिर भी चलता। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा एकदम, ये तो सॉल्यूशन बड़ा हो गया, एक छोटा सा ट्रिक आपको और हम देना चाहेंगे, ठीक है। देखो पहले इस सॉल्यूशन को देखने से पहले आप लोग ट्रिक देख लो क्या है। tan इनवर्स x को tan इनवर्स x हम लोग छोड़ सकते हैं। अच्छा भाई साहब आपका sec इनवर्स x है ना, इसको आप tan में ना चेंज करके आप किस चीज में चेंज कर दो, cot में चेंज कर दो। किस चीज में चेंज कर दो, cot में चेंज कर दो। cot में जब आप चेंज करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो tan इनवर्स x माइनस sec इनवर्स x आपका दिया हुआ है। आपने क्या किया कि tan इनवर्स x को tan इनवर्स x छोड़ दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेकिन
सेक इनवर्स एक्स वाला तो फॉर्मूला नहीं जानते, तो tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स छोड़ दिया। देखो यहाँ पे अब सेक इनवर्स एक्स के बराबर, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब जैसे ही सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा हम लोगों ने माना, तो सेक थीटा बराबर एक्स मिल गया। हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब देखो, अब सेक थीटा बराबर एक्स, तो सेक थीटा को हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग कॉस थीटा इधर लिखेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा। ठीक, अब तुम जानते हो एक ट्रिक हमने आपको बताया था जब पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब हमने बताए थे कि सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर कॉस बी और एच, ठीक है, बी बाई एच, तो बी बाई एच बराबर आपको आ गया 1/x, मतलब आपके पास बेस पता है और हाइपोटेनस पता है। तो बेस और हाइपोटेनस की जगह पे हम लोग लिख लिया, x हो गया बेस और सॉरी 1 हो गया बेस और x हो गया हाइपोटेनस। तो हम लोगों को अपन लोग को निकालना है p, तो p का फॉर्मूला क्या होता है, तो p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम लोग इस फॉर्मूला पे डाले तो हमको आ गया p का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, तो हमको b भी पता है, p भी पता है और h भी पता है। तीनों क्वांटिटी जब हमको पता है तब हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टाइटली पुल्ड बैक p बाई b, तो p अपन लोग को यहाँ पे निकाल चुके हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे का b क्या है आपका, तो 1, b1 है ना, देखो ना यहाँ पे b1 है, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं b1, तो b के जगह पे 1 डाल दिए, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद उसके बाद हम लोग क्या किए कि थीटा बराबर हम लोगों ने देख लिया कि थीटा बराबर आपका क्या है। ठीक है, मतलब थीटा बराबर आप लोगों ने क्या माना है ये आप लोगों ने देख लिया। देखो, तो थीटा बराबर tan को उधर हम लोग लेके जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। बस अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, बातों की गहराई को समझिएगा कि हमने क्या बोला है। और प्लीज आप लोग अनवांटेड कमेंट ना कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सारा अनवांटेड कमेंट आ रहा है, अनवांटेड कमेंट ना करें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हम लोगों ने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला तुम जानते हो कौन सा फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स y क्या होता है फॉर्मूला, तो तुम लोग जानते हो tan इनवर्स x माइनस वाई बटे का 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला पे हम लोग, सॉरी 1 प्लस एक्स वाई होता है, बस इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया tan इनवर्स x माइनस वाई, वाई क्या है आपका, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, तो माइनस 1 है, तो हम लोगों ने वो चीज रखा और नीचे में भी वही चीज पुट किया फॉर्मूला पे 1 प्लस एक्स वाई, तो x आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है, y आपको यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने LHS निकाल लिया कि LHS हमारा कितना है, तो LHS हमको इतना आया। अब देखो ध्यान से देखो, LHS आप ध्यान में रखना। अब आगे देखो, आगे हम लोग किस चीज को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, और RHS में देखेंगे कि RHS में क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर RHS भी इतना आएगा मतलब हमारा जो दिया हुआ है वो प्रूव हो गया, मतलब कि सिद्ध हो गया। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी इस चीज को समझे, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, हम बोल तो रहे हैं हिंदी में ही ना, कोई फारसी थोड़े ही बोल रहे हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब जब हम लोग RHS लिए, RHS हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, ध्यान से देखो RHS हमको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, पहले तो tan इनवर्स 1/x को tan इनवर्स 1/x छोड़ ही दिया, देखो यहाँ पे छोड़ा हुआ है, लेकिन साइन इनवर्स 1/x के जगह पे हमको tan के टर्म में चाहिए, तो tan के टर्म में चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया। फिर उसके बाद हम लोग ट्रायंगल बनाए और साइन थीटा बराबर 1/x लिखे, और साइन थीटा का जानते हैं क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो p/h इज इक्वल टू 1/x हम लोगों ने लिखा। अब ध्यान से देखिए, p/h इज इक्वल टू 1/x मतलब परपेंडिकुलर हमको पता है और हाइपोटेनस पता है, हमको b नहीं पता है, b हमको निकालना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जैसे ही हम लोगों ने यह फॉर्मूला लगाया हमको आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से tan थीटा बराबर, देखो यहाँ पे अब हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। अब जब हमको b
पी एच तीनों चीज पता चल जाए तो हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। ये क्लास 10th का चीज है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। तो p अपन लोग को पता है ना 1 है, देखो यहाँ पे p अपन लोग को पता है 1 है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है p 1 है। और b कितना है, b अभी अभी हम लोग ने निकाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो tan थीटा बराबर 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। तो यहाँ से थीटा बराबर आप लोग जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह चीज आपको थीटा बराबर मिल गया। ध्यान से देखो, अब हम लोग इसको, ठीक है, पुट कर देंगे यहाँ पे। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है और थीटा बराबर यह है तो हम लोग बोल सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर यह चीज होगा। तो जहां जहां साइन इनवर्स 1 बाई एक्स है वहां वहां हम लोग tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करेंगे। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया ये चीज, tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही पुट किए हम लोगों ने, और इसको हम लोग फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, तो tan इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया। तो जैसे ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाए तो हमको यहाँ पे सॉल्व करने पे ऐसा कुछ मिला। देखो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है, चेक कर लो आप लोग और रिवीजन की तरह इसको समझो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स जैसे ही हम लोगों ने पुट किया तो एक्स माइनस, यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला में पुट किए हैं, ठीक है, एक्स माइनस वाई होता है ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो एक्स आपका पता है ना ये चीज है, ठीक है, और माइनस वाई। तो जब इसको इसको मल्टीपल एलसीएम लोगे, इसका इसका एलसीएम लोगे तो आपका आएगा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब एलसीएम लोगे तो इसको इससे डिवाइड दोगे तो बचेगा तुम्हारा x, और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस। अब फिर x को x से काटोगे तो बचेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच जाएगा तुम्हारा कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, और नीचे में तो एलसीएम वाला लिखाएगा ही लिखाएगा। फिर नीचे में वही चीज 1 प्लस एक्स वाई जब हम लोग किए तो हमको यह चीज मिला। अब जब ये मिल गया तो हम लोग बीच वाले से लास्ट वाले को काट दिए। देखो यहाँ पे ये कटता है ना, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा तो ऊपर नीचे कट जाता है, तो ये कट गया। तो फिर हमको बच गया tan इनवर्स एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटेगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एक चीज देखो, तो वहां पे तो था इस तरीके से कि tan इनवर्स एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो था ही, और यह भी था तुम्हारा कि इधर जो था तुम्हारा x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, और प्लस 1 इधर था तुम्हारा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप खाना इस हाथ से बाया हाथ से खाओ या दाहिना हाथ से खाओ, बतवा तो एक ही, आपके पेट में ही जाएगा ना। तो वही चीज हो गया, ठीक है। तो इधर रख दो 1 या उधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब इक्वल ही है। प्लस में, अगर माइनस में रहता तब दिक्कत था, लेकिन प्लस में है तो दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, तो यहां से तुमको मिल गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो LHS जितना था उतना ही RHS है ना, तो बस प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एक मिनट हम इरेजर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में ना आए तो बताना, ठीक है, फिर से समझाएंगे हम। और फिर से समझाने का बात ही नहीं आता है, क्योंकि जब ऑनलाइन जो होता है ना, ऑनलाइन क्लास में यही फायदा होता है कि जो चीज समझ में ना आए ना उसको बार बार तुम देख सकते हो, बार बार तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। पीछे करो, फिर से देखो, पीछे करो, फिर से देखो, नहीं समझ में आए तो, ठीक है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो क्या है, इवेलुएट डिटरमिनेंट 7 11 13 17 19 23 29 31 37। अब देखो तुम क्या करो ना, एक्सपेंड R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो। R1 तुम्हारा यही है। इसके अलोंग जब तुम एक्सपेंड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तो पहले 7 लिखे, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 7 7 लिखे, तो 7 के आमने वाला और सामने वाला, मतलब ये वाला और ये वाला एलिमेंट खत्म, तो बच गया 19 23 31 37। बस यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया माइनस। अच्छा ये चीज जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, अगर डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत है तो पीछे जाओ, मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है या डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हो। सर्च कर लो डिटरमिनेंट बाय महात्मा जी एडुकेटर, आपका पूरा आ जाएगा प्लेलिस्ट, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। पूरा चीज हमने वहां पे समझाया है, ठीक। अब देखो अब ये चीज आ गया, हम लोगों ने ये रख दिया। अब फिर देखो होता है ना इस तरीके से, आपका जब डिटरमिनेंट लिखते हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस इस तरीके से। तो हम लोग इसके अलोंग तोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अलोंग तोड़ रहे हैं। तो पहला वाला प्लस था तो प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तो वही माइनस लिखे और 11 लिखे। तो 11 जब लिखे तो इसके सामने वाला ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, बच कौन गया 17 और 29, और इधर 23 और 37। तो 17 29 और 23 और 37 बच गया। फिर प्लस, तो प्लस यहाँ लिख दिए, 13 यहाँ है ना, तो 13 लिख दिए। अब जैसे ही 13 लिखे तो ये वाला खत्म, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, बच कौन सा गया, ये वाला बच गया। ध्यान से एक बार मिटा देते हैं हम, ठीक है, बच कौन सा गया, तो भाई साहब ये बच गया 17 19 29 और 31 बच गया। तो 17 19 29 और 31 ये चीज देखो यहाँ पे रख दिए। अब तुम जानते हो, अब ये जो 2 into 2 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है, इसको तो इवेलुएट करना आसान है ना। 19 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो मल्टीप्लाई करना डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, हम बताए हैं, मल्टीप्लाई किए तो हमको इतना बड़ा एक रिजल्ट आया। अब इतने बड़े रिजल्ट को हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। कैसे, तो मल्टीप्लीकेशन आपने बचपन में सीख रखा है, तो मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 19 इंटू 37 703, 31 इंटू 23 713 आ गया। इसी तरीके से इधर सब चीज मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। तो जब अब चीज देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे ये मॉड आप लगाए हो, तो यहाँ पे जब मॉड लगाए तो यहाँ पे 703 माइनस 713 हो रहा है, तो -10 क्यों लिख रहे हो, +10 होना चाहिए, +10 होना चाहिए ना, क्योंकि आपने मॉड लगाया है। तो देखो भाई साहब, डिटरमिनेंट का ये सिंबल है, यह नहीं कि मॉड है, यह डिटरमिनेंट का सिंबल है, ठीक है, और यह माइनस में ही रहेगा, ठीक है, प्लस में नहीं आएगा, ठीक है ना। जो साइन रहता है वही साइन आता है। तो 703 माइनस 713 हुआ। इधर उसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया, देखो सॉल्यूशन तो आसान है। अब जब 703 माइनस 713 किए तो 7 इंटू -10 हो गया, -11 यहाँ पे ऑलरेडी है, और जब इसको घटाएंगे तो -38 आएगा, प्लस ये वाला प्लस 13 का 13, और जब इसको घटाएंगे तो हमको आ जाएगा -24। अब देखो, जब हम लोग इतना कर लेंगे तो हमको -10 इंटू 7 -70 आया, देखो यहाँ पे ध्यान से। -11 इंटू -38, जब इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और 418 आएगा, ठीक है। माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस 13 × 24 कितना आएगा, 312 आएगा। जब इतना आ गया और इसको उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमको कितना आएगा, ध्यान से देखना आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, मजा आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ही आएगा और मजा आएगा आपको बनाने में। तो ध्यान देखो, ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 36। तो जिन लोगों ने बनाया है वो मिला लीजिए, आपका अगर 36 आंसर है तो एकदम सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। तो प्रूफ दैट, यह भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 111 ए बी सी, देखो यहाँ पे 111 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, यह डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर होगा, इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने जब भी हम लोग प्रूफ करेंगे तो LHS और RHS पे ध्यान देंगे। तो हमारा LHS जो है क्या है, तो 111 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यह हमारा LHS है। LHS यह है, तो हम लोग, अच्छा आप लोग अप्लाई करना तो जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो R1 टेंड्स टू, या फिर R1 चेंज टू R1 माइनस R2, एंड उसी में हम लोग एक और चीज अप्लाई कर देंगे, R2 भी चेंज करेगा, R2 चेंजेस टू, देखो पहले R1 चेंज हो रहा है, R1 को चेंज होने के बाद R2 भी चेंज हो जा रहा है, क्या हो रहा है, R2 माइनस R3 हो जा रहा है। तो जब हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे, देखो R1 माइनस 1 माइनस 1 0, A माइनस B हो गया, B प्लस सी, और माइनस सी प्लस ए, तो माइनस सी प्लस ए करोगे तो माइनस सी माइनस ए हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से
R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 0, B माइनस सी, B माइनस सी, C प्लस ए माइनस माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखे है ना C प्लस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो, अब R3 तो चेंज नहीं ना हो रहा है, तो R3 जैसे का तैसे हम लोगों ने लिख दिया। अब जब इतना लिख दिए तो हम लोग क्या करेंगे कि अब देखो, तुम जानते हो कि अगर नंबर ऑफ, हम लोग वैसा रो या कॉलम चूज करते हैं एक्सपेंड करते समय जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो, नंबर ऑफ जीरो जिसमें ज्यादा हो, वैसा रो या कॉलम हम लोग चूज करते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ जीरोज किसमें ज्यादा है, तो ध्यान से देखिए, C1 कॉलम 1, कॉलम फर्स्ट कॉलम में आपका नंबर ऑफ जीरो ज्यादा, 2 जीरो है और एक 1 है। तो देखो, C1 के अलॉन्ग हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया, तो C1 के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट उठाएंगे तो सामने वाला ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बच कौन जाएगा, ये चीज बच जाएगा। जब ये बच गया तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 0 इंटू जो बचा उसको लिख दिए, माइनस, फिर उसके बाद सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे तो इसके सामने वाला खत्म, जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दिए, प्लस वन, वन लिखे, और वन लिखने के समय ये चीज हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ये चीज खत्म हो जाएगा, बच कौन जाएगा, तो ये वाला बच जाएगा। देखो, जो घेरा लगा रहे हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे देखो माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, तो सी माइनस बी बचेगा, और ऊपर में बी माइनस ए बचेगा, तो बी माइनस ए बचा, और यहाँ पे सी माइनस बी बचेगा, तो सी माइनस बी बचा। इतना चीज तुमको बचेगा। अब देखो, अब अगर एक चीज तो जानते हो, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो का, तो ये पहले ही जीरो है, अगर जीरो में कोई चीज मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो ही आएगा। यह भी जीरो है, अगर जीरो में कोई चीज मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो ही आएगा। ठीक है भैया, अब आगे देखिए। अब तुम ये चीज जानते हो कि यह इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यह वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी सी माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो हो गया माइनस, अब लगाते हैं माइनस, तो माइनस हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, b माइनस सी जो है b माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो b माइनस सी इंटू बी माइनस ए हो गया। जब इतना कर लिए तो तुम जो मल्टीप्लीकेशन पढ़े हो बचपन में अलजेब्रा का, सेम वही मल्टीप्लिकेशन रूल तुम लगा दो। देखो हम लोग यहाँ पे लगा दिए, जब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो सब कुछ हमारा जो है ना कैंसिल हो जाएगा, ए सी जो भी आ रहा है वो कैंसिल होके हमको आ जाएगा जीरो। तो बस, अगर जीरो आ रहा है तो जीरो ही तो आपको प्रूफ करना था, मतलब प्रूव हो गया, बस यही चीज, ठीक है। तो कितना आसान आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाने वाला है, बहुत चाल मचा के आना आप लोग एग्जाम में, ठीक है। और मैथमेटिक्स में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और जो जो हम बोले हैं मैथ्स में, अगर जो क्लास मेरा किया होगा उसको पता होगा, ठीक है। अगले साल भी अपने जूनियर्स को एकदम बता देना कि भैया का बात एकदम इग्नोर मत करना, जो बोले हैं वही आया है, ठीक है। चलिए देखिए, क्लास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स, एकदम ट्रिक है ये, ठीक है। मैट्रिक्स -1 -5 -2 3, यह आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स करना है, ठीक है। तो एक चीज तुम जानते हो, क्या चीज, तो हियर वी अप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए तुम एक चीज जानते हो, जो मैट्रिक्स दिया था, मान लो हमको यह मैट्रिक्स दिया हुआ है A11 A12 A21 और A22, यह मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, तो यह जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से, इसका हम लोग करते हैं इंटरचेंज, ठीक है। क्या करते हैं, इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे से चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे इंटरचेंज होके A11 था और यहाँ A22 था, तो ऊपर में A22 चला जाएगा, तो A22 आ गया ऊपर में, और A11 नीचे आ गया, तो A11 नीचे आ गया, देखो आ गया ना। यहाँ पे देखो ना, एडजॉइन ए में यहाँ पे लिखे है ना A22 और यहाँ A11 लिख दिए। अब देखो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, तो रेड कलर से लिखा हुआ है साइन चेंज, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही साइन चेंज होगा, मतलब A1 जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो, तो प्लस में है अभी A12 और A21 दोनों प्लस में, तो अब क्या हो गया, माइनस हो गया, सिंपल। तो इसके हिसाब से जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसके हिसाब से, अच्छा देखो, ये 2 इंटू टू मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होगा। जब 3 इंटू थ्री वाला मैट्रिक्स होगा तो वहां पे इस तरीके से नहीं करते, वहां पे माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर के बाद हमारा एडजॉइंट ए निकलता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इस चीज को सीख लो, अच्छे से दिमाग में रख लो। अब देखो, तब हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना था, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बराबर क्या होगा, तो इंटरचेंज, तो ये वाला 3 उधर चला जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, तो 3
और -1। एक चीज देखो यहाँ पे 3 और -1 यह इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब इसका -2 है और यहाँ -5 है, तो साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ +2 हो गया और यहाँ +5 हो गया, देखो है ना। तो बस यही तुम्हारा एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, देखो कितना सिंपल है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है ना इस क्वेश्चन के लिए भी माइनर और कोफैक्टर निकालना जानते हैं, मतलब माइनर और कोफैक्टर निकाल के वो एडजॉइंट निकालेंगे, फिर भी उनका कोई गलती नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इतना जानते हैं तो क्यों करेंगे वैसे, आसान चीज करेंगे ना। और ये चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे, एनसीईआरटी का दिया हुआ है साहब, ठीक है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। और आप लोग खुद बहुत बड़े ज्ञानी हो। आ जाइए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी तो सब पढ़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया हुआ है 1 -1 -1 1, देन फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर फाइंड करने का, अगर ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या कि ए इंटू ए ही ना ए स्क्वायर होता है। जब तुम ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना तुम्हारा ए स्क्वायर होता है। तो वही चीज ए इंटू ए कर दिए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ए इंटू ए, ठीक है। दोनों दो बार लिख के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है तो आपको पता होगा। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो चलते हैं, तो उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो चलेंगे तो हमको 1 + 1 मिलेगा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चलेंगे तो 1 + 1 मिलेगा, फिर हमको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम चलेंगे तो हमको -1 मिलेगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम चलेंगे तो हमको -1 मिलेगा, फिर सेकेंड कॉलम सेकेंड रो चलेंगे तो हमको 1 मिलेगा। तो जब हमको, और a इंटू ए तो ए स्क्वायर होता है, देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, और यहाँ पे देखो a इंटू ए फिर से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमको यह चीज मिल गया 2 -2 2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू मैट्रिक्स 1 -1 -1 1। अच्छा तुम एक आंसर यह भी लिख सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम लिख सकते हो, ऑप्शन में तुम्हारा इस तरीके का भी हो सकता है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है 2a हो सकता है, तो तुम ये भी आंसर लिख सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। देखो ना ये जो चीज है वो a के बराबर है ना, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यह a है तो इसके जगह पे हम लोग a डाल दिए तो 2 इंटू ए हो गया, बस सिंपल, महात्मा जी एडुकेटर, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम लोग नहीं कर रहे, ये बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर आया है वह क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, एक राज की बात और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका एग्जाम होगा ना, जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका इससे भी हल्का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मॉडल पेपर में जितना हल्का है ना क्वेश्चन इजी, उससे भी 2% इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको। अब देखो, इफ y इक्वल टू लॉग x बाई ए प्लस बी एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालने के लिए हम लोग तो जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेन रूल भी लगा सकते हैं, चेन रूल लगाएंगे फिर भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम लोग एक चीज जानते हैं, शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं इसको, हम लोग एक चीज जानते हैं, मतलब काम को आसान करना, ठीक है। और काम को आसान करने के लिए लॉग लगा हुआ है, यहाँ पे लॉग लगा हुआ है और वो m बाई एन का टर्म है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं लॉग m बाई एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है ना। तो बस, तो y इक्वल टू, अब देखो ये m है, x बराबर m और a प्लस बी एक्स एन हो गया, तो y इक्वल टू हम लोग लॉग m माइनस n, देखो ना यहाँ पे, तो m के जगह पे x है तो लॉग x माइनस लॉग n, n के जगह पे क्या है a प्लस बी एक्स है तो लॉग n की जगह पे log a प्लस बी एक्स हो गया, तो y इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग a प्लस बी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग क्या कि ये जो हमको दिया हुआ है ना इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब हमको क्या आएगा, देखो तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, d log x बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ d log a प्लस बी एक्स बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। जब इतना हो गया तो यहाँ तो dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स नहीं रहेगा, इक्वल टू के जगह पे तो भाई साहब इक्वल टू ही रखोगे ना, क्या अपना नाम तो नहीं रख सकते हैं हम, तो इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू रख दिए। और log x का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो 1 बाई एक्स होता है, माइनस के जगह पे माइनस, ठीक है। और यहाँ देखो
log a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो a प्लस बी एक्स का तुम जानते हो, यहाँ चेन रूल अप्लाई करना चाहते हो, तो log a प्लस बी एक्स को a प्लस बी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपको, 1/a प्लस बी एक्स आ जाएगा इनटू, अब a प्लस बी एक्स का a का कांस्टेंट है तो 0, और bx का तुम जानते हो x का डिफरेंशिएशन 1 और b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ b आप a, यहाँ पे बोलोगे कि भैया आप यहाँ a था तो यहाँ 0 कैसे लिख दिया, और यहाँ b है तो यहाँ क्यों नहीं 0 लिखे। तो देखो भाई साहब, यहाँ पे a अकेला है, तो अकेला अगर कांस्टेंट रहेगा तब आपका 0 आएगा डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, डिफरेंशिएट करके। लेकिन जब दुकेला रहेगा, दुकेला कहने का मतलब दो अकेला नहीं, देखो कहने का मतलब कि कोई वेरिएबल के साथ रहेगा अगर कांस्टेंट, तो वह कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल लिए b। अब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा ना, तो 1 आ गया, तो 1 इंटू बी कितना आएगा, b ही आएगा, तो 0 प्लस बी यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, ये चीज आ गया हमको, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए हैं आपके लिए, मतलब कि बहुत आसान भाषा में आपको हम दे रहे हैं ये चीज सॉल्व करके। dy बाई डी को dy बाई डी ही छोड़ दिए, और 1/x तो 1/x ही रह जाएगा, और 0 प्लस बी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो रहेगा ही, तो b ऊपर में b बचेगा, नीचे में a प्लस बी एक्स बच गया, तो 1 माइनस एक्स, सॉरी 1/x माइनस b बाई ए प्लस बी एक्स आपका आंसर हो जाएगा dy बाई डी का, ठीक है। तो देखो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, किसी भी मतलब कि मीडियम का जो आंसर है सेम यही आंसर है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। 9 नंबर देखो क्या है, इफ y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, y बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, देन फाइंड dy बाई डी एक्स, तब dy बाई डी एक्स निकाला। देखो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यह चीज हमको दिया हुआ है, हम लोग क्या किए कि डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू और x, ठीक है, x तो दिया ही हुआ, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई डी हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करें तो डी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, अच्छा रूट एक्स का हम लोग जानते हैं लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का नहीं जानते, तो जिसका नहीं जानते उसको नीचे लिख देते, तो डी 1 प्लस साइन एक्स नीचे लिख दिए। अब जैसे ही डी 1 प्लस साइन एक्स को नीचे लिखे तो यह खुद के ऊपर चला गया, तो खुद के ऊपर चला गया तो डी 1 प्लस साइन एक्स ऊपर हो गया। अब 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं तो नीचे में dx लिखते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन जानते हैं उसके नीचे dx लिख देते हैं, नहीं जानते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, यही आपका रूल है। अब देखो यहाँ dy बाई डी की जगह पे dy बाई डी ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या है तो d रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बटे का 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, मतलब कि रूट एक्स की तरफ बिहेव करेगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे x के जगह x नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, तो वही चीज हो जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स हो गया, इसको जब सॉल्व किए तो, ठीक है, इनटू अब 1 प्लस साइन एक्स का 1 का डिफरेंशिएशन 0, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो cos x होता है, देखो इंटीग्रेशन में माइनस cos x होता है लेकिन डिफरेंशिएशन में cos x ही होगा प्लस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos x हो गया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से cos x मल्टीप्लाई हो तो cos x आएगा, तो cos x बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। देखो ध्यान से मिला लो, आप लोग जो बनाए हो उससे मिला लो, सही है या गलत है, ठीक है। अगर गलत है तो सही कर लो, ठीक है, सीख लो, और सही है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है, और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू, क्या है क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू e का पावर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, और उससे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम लोग जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर रूट एक्स बाई, क्या हो जाएगा, e का पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है। ध्यान दो, e का पावर x का हम लोग जानते हैं लेकिन रूट एक्स का नहीं जानते, तो e का पावर रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब जैसे ही रूट एक्स यहाँ लिखे, डी रूट एक्स लिखे, तो डी रूट एक्स
क्या हो जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, तो ऊपर भाग गया डी रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो बस dx लिख दिए, तो dx लिख दिए। अब पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट किया था, दूसरे वाले को छोड़ना पड़ेगा ना, तो दूसरे वाले को छोड़ दिए, साइन रूट एक्स को साइन रूट एक्स छोड़ दिए, प्लस अब देखो ध्यान से, अब तुमने यहाँ पे e के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो e के पावर रूट एक्स को हम लोग छोड़ देंगे। अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी साइन रूट एक्स बाई, अब रूट एक्स का डिफरेंशिए, रूट एक्स का तुम नहीं जानते हो, साइन रूट एक्स का नहीं जानते, तुम साइन एक्स का जानते हो, तो डी, तो साइन एक्स का जानते हो ना, तो जो नहीं जानते उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, तो डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो जैसे ही डी रूट एक्स नीचे लिखेंगे तो खुद के ऊपर भागेगा, देखो खुद के ऊपर भाग गया डी रूट एक्स, बट का डीएक्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स तो यहाँ पे होगा ही होगा, इक्वल टू e का पावर रूट एक्स का e का पावर रूट एक्स इंटू वन बाई डी रूट एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल जानते हो, वन बाई टू रूट एक्स, तो e का पावर रूट एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स का साइन रूट एक्स होगा, ठीक है। यह चीज देखो, यह चीज हो गया, प्लस e का पावर रूट एक्स का e का पावर रूट एक्स होगा इंटू साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स हो जाएगा इंटू वन बाई टू रूट एक्स हो गया, बस सिंपल। देखो ध्यान से देखो, ई रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स हो गया। जब इतना हो गया, देखो एक चीज, ई रूट एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स इसमें भी है, और ई रूट एक्स, ठीक है, ई रूट एक्स इंटू वन बाई टू रूट एक्स इसमें भी है, तो दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए क्या, ई रूट एक्स बटेगा टू रूट एक्स को कॉमन ले लिए दोनों में से। जब कॉमन ले लिए तो हमको इधर साइन रूट एक्स बच गया, इधर कॉस रूट एक्स बच गया, तो वही चीज लिख दिया, देखो यहाँ पे, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया भाई साहब, कितना इजी इजी क्वेश्चन है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जिसको समझ में आया ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत चिंदी क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारा एओआई का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको निकालना है, फॉर्म्ड बाय द लाइंस y बराबर 2x प्लस 3, देखो कौन सा लाइन है, y बराबर 2x प्लस 3 है, कब, जब y बराबर 0 दिया हुआ है और x बराबर 4 और x बराबर 6 दिया हुआ है, तब x का दो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो x का वैल्यू है, बड़ा वाला जो वैल्यू होता है वो अपर लिमिट और छोटा वाला जो वैल्यू होता है वो लोअर लिमिट हो जाता है, तो 6 अपर लिमिट और 4 लोअर लिमिट, ये आपको पता होना चाहिए। आपने एओआई पढ़ा होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ा होगा, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और y बराबर 0 दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस 3 है और y बराबर 0 है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जैसे ही 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखे, अब हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट का सिंबल लगाएंगे तो अपर लिमिट 6 हो जाता है, लोअर लिमिट 4 हो जाता है, और यहाँ पे 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dx लिख दिया, सिंपल। अब देखो, अब तुम जानते हो, अब इंटीग्रेशन करना तो तुम जानते हो, टर्म वाइज टूट जाता है, क्या होता है, टर्म वाइज टूट जाता है, ठीक है। तो टर्म, अच्छा जो आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं ना, वो अच्छे से देख लो, आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो टर्म वाइज टूट जाएगा, तो टर्म वाइज जैसे ही टूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6 और 4 अपर लिमिट लोअर लिमिट 2x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 4 3 dx, ऐसे टर्म वाइज टूट गया। अब टर्म वाइज टूट गया तो 2x का तुम जानते हो, 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, इनटू x का क्या होता है, तो x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 प्लस 1 x का पावर 2, अब बट्टे का 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखा है 2x स्क्वायर बाई 2x, अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 4, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 से 2 कट दिए यहाँ पे, तो x स्क्वायर बच जाएगा हमको, 3x का पावर 3x का अपर लिमिट 6 और लोअर लिमिट 4 हो गया, ठीक है। अब जब इतना हो गया, उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, लिमिट लिमिट वाला इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, डिफिनिट इंटीग्रल, वही चीज है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 4 प्लस 3x
अपर लिमिट 6, लोअर लिमिट 4, यह चीज हो गया। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट 6 और लोअर लिमिट 4, तो अपर माइनस लोअर, ठीक है, तो अपर 6 या 36 होता है, तो 36 माइनस लोअर, तो 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, तो 36 माइनस 16, और इधर 3 तो रहेगा ही, 3x, तो अपर लिमिट x और लोअर लिमिट 4 है, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाए 18 माइनस 12 होगा ना, 3 4 या 12, तो इधर क्या हो जाएगा 36 माइनस 16, 36 में से 16 जाएगा 20 बचेगा, और 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा, जब इसको सॉल्व करोगे प्लस करोगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना 26 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट छूट गया, तो स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। एरिया निकालना था तो स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा 26 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखो क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इवेलुएट करने के लिए, क्या बोल रहा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ही है, बहुत सारा इंटीग्रेशन है, बहुत सारा डिफरेंशिएशन, अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेते हो ना सिर्फ, तो पास कर जाओगे अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, यह आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो एक चीज तुम जानते हो, tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तुम जानते हो, बचपन में तुमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, या फिर क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, कि भाई साहब tan स्क्वायर एक्स बराबर एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यह फॉर्मूला होता है। तो बस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया, प्लस की जगह पे प्लस का सिंबल डाल दिया। अब कॉट स्क्वायर का भी फॉर्मूला जानते हो, कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डाल दिए dx, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जब इस तरीके से हम लोग डाल दिए, अब ये देखो ये भी टर्म वाइज टूटेगा और ये भी टर्म वाइज टूट सकता है, तो सबको हम लोगों ने 4 टर्म में तोड़ दिया, 4 टर्म में हम लोग इसको तोड़ दिए, तो हमको पहला मिला सेक स्क्वायर एक्स dx, दूसरा मिला माइनस dx, तीसरा मिला प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और चौथा मिल गया माइनस dx। अब तुम एक चीज देखो, ठीक है, अच्छा तुम इसको -1 +2 भी लिख सकते हो, -2 लिख के डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं किए, 4 टर्म में हम लोगों ने तोड़ दिया। जब 4 टर्म में तोड़ दिया तो सेक स्क्वायर एक्स का तुम जानते हो tan x होता है, और माइनस dx का माइनस x हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो प्लस दिया होता है तो माइनस कॉट एक्स ही रह जाएगा, और माइनस dx का जानते हो माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x अब प्लस c तो लगता है, तो तुमको यहाँ से मिल गया tan x माइनस कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स, और माइनस x और माइनस x क्या हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा, तो tan x माइनस कॉट एक्स -2x प्लस सी आपका आंसर। बोलो कितना मजेदार क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ला 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 ला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट रूट एंड इंटीग्रेट, ठीक है, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इस पे क्या लगा दो ना तुम, बाई पार्ट्स लगा दो, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तुमने पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप लोग लगा दो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या होता है, तो आइलेट, ऑमलेट वाला, ठीक है, तो आइलेट मतलब कि इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, आइलेट, तो अप्लाइंग आइलेट, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया अप्लाइंग आइलेट। आइलेट अप्लाई करने पे तो हमको इससे पता चल जाता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, उसके बाद हम लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सकते, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो x, देखो x आपका अलजेब्रा है, तो x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाए, देखो आइलेट में a पहले आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो a पहले आ रहा है मतलब अलजेब्रा वाला पहले आ रहा है, मतलब x पहले आ रहा है, तो x इज द फर्स्ट फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री इज द सेकंड फंक्शन, है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री सेक स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो सेक स्क्वायर एक्स इज द सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन अगर बाय पार्ट्स में तुम ये दो चीज एकदम तय कर लेते हो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, तो उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन एकदम इजी हो जाता है, ठीक है। क्या बोले हम, कि अगर बाई पार्ट्स में तुम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लेते हो तो तुम्हारा इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x हो गया, ठीक। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, तो छोड़ दिए, फर्स्ट फंक्शन क्या था, x था, तो x को x छोड़ दिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिए, sec स्क्वायर x dx कर दिए, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, देखो ये बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dx ही हो जाएगा, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर x dx, और ये जो बड़ा सा इंटीग्रेशन है इसके बदले भी ds लिखना होगा, तो इसके बदले भी हम लोग ds लिख दिए, तो यहाँ पे x को x छोड़े देंगे, ठीक है, और sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन जो है tan x हो जाएगा, तो x माइनस tan x हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, x dx बाई dx, तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 इंटू सेक स्क्वायर x का tan x, तो क्या बच जाएगा आपको, 1 इंटू tan x को tan x लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx आ गया। अब tan x dx का तुम इंटीग्रेशन जानते हो log sec x होता है, तो वही चीज, तो x tan x तो यहाँ पे रहेगा ही, माइनस log sec x प्लस c तो लगता ही लगता है, तो बस यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, ठीक है। तो ये सब सॉल्यूशन हम आपको जो दे रहे हैं ना, इसको दिमाग में बैठाते चलो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम लोग यही चीज अप्लाई करके आंसर ला देंगे, ठीक है। और बिहार बोर्ड में स्टेप पे भी मार्किंग मिलता है और बहुत अच्छे से मार्किंग मिलता है, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर, अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी है, शायद 3 या 4 नंबर क्वेश्चन देख लेना, हम देखे नहीं है, हम मतलब कि ऊपर ऊपर देखे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन देखे थे ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ex इनटू sin x प्लस cos x dx, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, और यह एनसीईआरटी में मेंशन है यह प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, देखो फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन, प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वह फंक्शन ex इंटू फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया रहता है इंटीग्रेशन में, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन रहेगा, फंक्शन वह फंक्शन का प्लस में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा, तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है ex इंटू एफ एक्स, मतलब ex इंटू वह वाला फंक्शन अब प्लस का c। देखो तो यहाँ पर भी तुम्हारा sin x था ना, तो ex तो रहे, ex तो है, ठीक है, ex के जगह पे ex तो ठीक है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ sin x है, तो sin x जो है आपका, तो sin x प्लस उसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, देखो ना, दो फंक्शन है, एफ एक्स जो आपका फंक्शन है, sin x जो आपका फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन cos x ही होता है, तो यहाँ पे cos x ही दिया, तो यह वाला प्रॉपर्टी पे हमारा अप्लाई हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी पे अगर आपका अप्लाई हो रहा है ना, तो बस हम लोग इस पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हेंस वी गेट ex इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो तो ये ऑब्जेक्टिव बना, इस तरीके से एक लाइन में लिख देना, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव लिखना होगा सब्जेक्टिव में, तो इस तरीके से तुम लिख के लिखना, ठीक है। चलो तो मजा आया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो तो क्या करो ना, तुम 1 को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ तुमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, फॉर्मूला जानते हो ना, इस ये वाला फॉर्मूला साइन 2x बराबर तुम जानते हो ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यह वाला फॉर्मूला जानते हो ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर x है तो यहाँ पे x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी x बाई 2 हो जाएगा। तो अगर इधर भी x बाई 2 हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे cos साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि पहले हमने cos लिख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही है ना, खाना इस हाथ से खाओ या इस हाथ से खाओ, बाया या दाया दोनों हाथ से खाओगे तो पेट में ही जाएगा, तो वही। तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 हम लोग लिख दिया 1 के जगह पे, प्लस 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 लिख दे। देखो sin x का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने निकाला ना, तो बस वही चीज 2 sin x इंटू cos x by 2। अब देखो ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला है ना, क्या होता है इसके बराबर, इक्वल टू रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देखो cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट अंडर
काट दिए, देखो ना यहाँ पे काटे हैं ना, स्क्वायर से रूट अंडर काट दिए। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को उसी तरीके से लिखते जा रहे हैं। अभी देख लो यहाँ पे पाई बाई 2 और 0 जैसे का तैसे है, तो पाई बाई 2 और 0 हम लोग लिख दिए उसी तरीके से। cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 dx। अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे प्लस में, ये दोनों जो है प्लस में, तो तुम इसको टर्म वाइज तोड़ सकते हो। तो टर्म वाइज हम लोग इसको तोड़ दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 0 cos x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 0 sin x बाई 2 dx। इस तरीके से टर्म वाइज टूट गया। जैसे ही यह टर्म वाइज टूटा है आपका, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos x बाई 2 का तुम जानते हो sin x बाई 2 होगा। जो कॉफिशियंट ऑफ x होता है, अच्छा x बाई 2 में कॉफिशियंट ऑफ x क्या होगा, तो 1 बाई 2 ही होगा ना। x बाई 2 में कॉफिशियंट ऑफ x क्या होगा, 1 बाई 2। तो जो कॉफिशियंट ऑफ x होता है उससे डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा तो यह वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो वही चीज हम लोग लिख दिए यहाँ पे डायरेक्ट 2 sin x बाई 2। अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। और sin x बाई 2 का जानते हो माइनस cos x बाई 2 होता है, माइनस cos x बाई 2। अब फिर से कॉफिशियंट ऑफ x x बाई 2 का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, तो 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 2 cos x बाई 2 हो गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जैसे का तैसे लिख दे। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, और बदमाशी नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो जब तुम इतना कर लिए, ठीक है, ये वाला स्टेप जब तुम कर लोगे, तो तुम क्या करो यहाँ पे, जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उसको तुम पुट कर दो। तो x के जगह पे x बाई 2 पे x बाई 2 है। ठीक है, तो x के जगह पे जो जब तुम अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाई 2 पुट करोगे, पाई बाई 2। अब पहले से 1 बाई 2 है, तो मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 होगा ना, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि 2 साइन पाई बाई 4, 2 साइन पाई बाई 4 यहाँ पे माइनस 2 साइन 0। देखो जीरो यहाँ पे पुट करेंगे तो x बाई 2 में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पे जीरो रख देंगे तो जीरो ही आएगा, तो 2 साइन 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी 2 cos पाई बाई 4 माइनस 2 cos 0 आ गया। अब देखो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू तुम जानते हो 1 बाई रूट 2 होता है, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 हो गया, माइनस 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो माइनस 2 इंटू 0 माइनस। अब cos माइनस का माइनस यहाँ पे लगेगा ना, माइनस। अब cos पाई बाई 4 का वैल्यू भी होता है 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 हो गया। और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हम प्लस, और 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो जीरो ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाई प्लस 1 बाई, देखो यहाँ पे है आपका 2 बाई रूट 2 आएगा, प्लस 2 बाई रूट 2 आएगा, और यहाँ माइनस 2 बाई रूट 2 आया, तो यह वाला से यह वाला कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा दोनों एक साथ, तो बच जाएगा तुम्हारा 2 आंसर। ठीक है, बात समझ में आया। तो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपका आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है। हमने आर एस अग्रवाल में ऐसा क्वेश्चन देखा था जब हम पढ़ाए थे उस समय। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आर एस अग्रवाल में सेम डिट्टो क्वेश्चन शायद यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखो, आ जाओ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखो क्या करो, cos क्यूब एक्स को cos क्यूब एक्स रहने दो, और साइन स्क्वायर 2x है, तो देखो ना, तो तुम अगर साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x इंटू साइन 2x अगर लिखते हो, तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से साइन स्क्वायर 2x ही होगा ना, तो उसी तरीके से क्या हो गया यहाँ पे साइन 2x इंटू साइन 2x लिख दिए। अब साइन 2x का तुम फॉर्मूला जानते हो 2 sin x इंटू cos x होता है, तो 2 sin x इंटू cos x हम लोग लिख दिए, और यह भी साइन 2x के बराबर, वही फॉर्मूला डाल दो, 2 sin x इंटू cos x डाल दो। तो जब इस सब को मल्टीप्लाई करोगे ना तुम, तो cos क्यूब x का cos क्यूब x ही रहेगा ऊपर में, और नीचे में 2 2 जा 4 हो जाएगा, और sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा, और dx का dx रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो 4 1 बाई 4, यहाँ 4 नीचे में है और ऊपर में 1 ही होगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 1 बाई 4 को हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया, बाहर निकाल लिया। जब बाहर निकाल लिए तो हमको मिल गया, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे cos क्यूब x बाई, अब यहाँ पे तुम cos x इंटू cos x करोगे तो cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x के दो गो से एगो कट जाएगा, तीन गो कट जाएगा। ठीक है, सॉरी तीन गो बोल रहे हैं, दो गो cos स्क्वायर x से दो गो cos स्क्वायर ऊपर वाला कट जाएगा, तो बच जाएगा एगो cos x, तो एगो cos x बच गया यहाँ पे cos x, और नीचे में बच गया sin स्क्वायर x, और 1 बाई 4 तो कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो sin x बच गया, तो sin x को हम लोग लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sin x इंटू sin x। अब जैसे ही sin x इंटू sin x लिखेंगे तो एगो cos x बटे का sin x तुम्हारा मिल जाएगा क्या, cot x
cos x बटेगा sin x तुम्हारा मिल जाएगा cot x इंटू इंटू 1/sin x यहाँ बच रहा है तो 1/sin x के बदले तुम लिख सकते हो cos x, ठीक है, cos x लिख सकते हो। तो वही चीज देखो नीचे में लिखा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे हमको तो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा देख लो। अब देखो वही चीज लिखा हुआ है, 1/4 बाहर कांस्टेंट, ठीक है, cot x इंटू माइनस cot x इंटू cosec x dx, ठीक है। अब cot x इंटू cosec x dx का इंटीग्रेशन तुम जानते हो माइनस cosec x होता है, तो 1/4 इंटू माइनस cosec x प्लस c, तो तुमको आंसर यह चीज आ गया, माइनस cosec x बाई 4 प्लस c तुम्हारा आंसर। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इजी सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? तो सॉल्व, देखो ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉरी हाँ सर, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करके इक्वेशन निकालना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, सिंपल है, एकदम आसान क्वेश्चन है। x प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई, यह चीज तुमको दिया हुआ है। क्या करो ना तुम, यहां से dx प्लस डी वाई को dx प्लस डी वाई रहने दो, देखो dx माइनस सॉरी dx माइनस डी वाई को dx माइनस डी वाई रहने दो, ठीक है। और उधर उधर देखो dx प्लस डी वाई है, तो यहाँ से अगर d कॉमन लोगे तो x प्लस वाई बच जाएगा, तो dx प्लस वाई बटेगा, इस x प्लस वाई को अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, dx प्लस वाई बटेगा 1 प्लस एक्स वाई। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो इधर dx माइनस dy हो जाएगा इक्वल टू इधर। अब देखो ये चीज 1/x प्लस वाई है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो ना 1/1 प्लस एक्स वाई, और dx प्लस वाई को तुम dx प्लस वाई अलग लिख लो इन मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको सॉल्व करो तो यही चीज आ जाएगा, यही चीज आएगा ना, तो वही चीज, तो ये चीज आ गया। अब dx का इंटीग्रेशन तुम जानते हो x होगा, माइनस dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y माइनस y होगा, तो x माइनस y इधर बच गया इक्वल टू, अब 1/1 प्लस सॉरी 1/x प्लस वाई को x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में ही तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तो log x हो जाता है ना। देखो ना क्या हो जाता है, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हो जाता है, तो log x हो जाता है। देखो फॉर्मूला में हमने बताया हुआ है पहले से, log x प्लस c हो जाता है, तो वही चीज हो गया ना, log x प्लस c मतलब x प्लस वाई तो वह रहेगा ही, ठीक है। x के जगह पे तुम्हारा x प्लस वाई है तो log x प्लस वाई प्लस c हो गया। अब क्या करो तुम, तो यहां से y इधर माइनस में तो उधर भेज दो y को, तो x बराबर वाई प्लस लॉग x प्लस वाई प्लस c तुम्हारा आंसर, ठीक है। प्लस सी लिखना जरूरी है, प्लस सी को मत छोड़ना कभी भी, बस यही चीज, ठीक है। तो बहुत आसान आसान कैलकुलस का क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आया है और मजेदार क्वेश्चन आया है। कैलकुलस का क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन अगर तुम छोड़ रहे हो ना मतलब पाप कर रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dy बाई dx इक्वल टू x माइनस वन। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि अरे ये तो कोई क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो हम चुटकी बजाते कर लें, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इजी भी नहीं है। अगर तुम ध्यान से, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तुम नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए ये चीज बहुत भारी है, ठीक है, इजी नहीं है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए तुम मेरा मैथ्स का प्लेलिस्ट खोल के वीडियो देख सकते हो कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, ठीक है, क्योंकि यह आपको हम सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर अगर आपको इसका देखना है ना कैसे ये निकलता है, तो आप मैथ का प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर x, यह चीज दिया हुआ है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो क्या होगा, तो e का पावर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे सब जगह e का पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस e का पावर x इंटू वाई इक्वल टू x इंटू e का पावर x, मतलब सब में e का पावर x को मल्टीप्लाई कर दे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यह चीज मिल जाएगा, ठीक है। देखो ना यहाँ पे तुम्हारा ex इंटू वाई है, यहाँ पे ex इंटू वाई है, तो d ex इंटू वाई और ex इंटू वाई दोनों में है, तो कांस्टेंट ले लिए, तो d ex y ले लिए यहाँ पे, तो नीचे में dx बच गया इक्वल टू x इंटू e का पावर x बच गया। अब क्या करो तुम इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा ex इंटू वाई इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ex dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद इंटीग्रेट हो रहा है तो इंटीग्रेशन की तरह बन जाएगा, ये तो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो e का पावर x इंटू वाई का e का पावर x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा फिर से आइलेट वाला
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा है अलजेब्रा और कौन सा है तुम्हारा, तो एक्सपोनेंशियल, तो ILATE, ई लास्ट में आता है मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यह तुम्हारा सेकेंड फंक्शन भी हो जाएगा और एक्स तुम्हारा यू हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह चीज हमको आएगा e का पावर x इंटू वाई बराबर x इंटू ई का पावर x माइनस ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर e का पावर x y को e का पावर x y छोड़ देंगे, इक्वल टू क्या छोड़ देंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, इक्वल टू एक्स इंटू ई का पावर एक्स को एक्स इंटू ई का पावर एक्स छोड़ देंगे, माइनस ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स को ई का पावर एक्स छोड़ देंगे, माइनस ई का पावर एक्स प्लस सी हो गया। अब देखो ध्यान से, तो यहां से तुम जब ई का पावर एक्स तुमको इधर दोनों में इक्वल टू के इधर तुमको ई का पावर एक्स दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन लोगे तो तुम्हारा बच जाएगा एक्स माइनस वाई। अच्छा, सी में से ई का पावर एक्स कॉमन लेगा तो बट्टे में ई का पावर एक्स चला जाएगा, तो सी बाई ई का पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यह चीज हो गया, दोनों तरफ ई का पावर एक्स आया तो दोनों तरफ को काट दिए, तो y बराबर हमको मिल गया एक्स माइनस वाई प्लस सी बाई ई का पावर एक्स आंसर, ठीक है। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द फॉलोइंग वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू वन, मतलब कि जो नीचे में वेक्टर दिया हुआ है वह दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यह वेक्टर, ठीक है, यह वेक्टर और यह वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने दोनों वेक्टर को मान लिया कि पहला जो वेक्टर है वो a के बराबर है, तो लेट वेक्टर a बराबर इतना, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले वेक्टर को b मान लिए, तो लेट वेक्टर b बराबर इतना। तो हम लोगों ने जब इन दोनों को a और b मान लिया, और एक चीज तुमको बोल रहा है कि दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, मतलब a और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है तो तुम एक चीज जानते हो कि परपेंडिकुलर के केस में a डॉट b बराबर जीरो होता है, वेक्टर a डॉट b बराबर जीरो होता है। तो अगर वेक्टर a डॉट b बराबर जीरो होगा, मतलब कि यह दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट बराबर हम लोग जीरो कर दिए। अब जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, अब तुम जानते हो यह वाला फॉर्मूला, तो वेक्टर a बराबर जब दिया रहता था a1 i कैप, ठीक है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस तरीके से, ठीक है। अब वेक्टर b बराबर भी दिया रहता था b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, इस तरीके से दिया रहता था ना। तो उस केस में तुम जब a डॉट b निकालते थे, डायरेक्ट a डॉट b निकालते थे, तुम फॉर्मूला जानते थे, क्या होता था, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यह फॉर्मूला होता था, a3 b3 यह फॉर्मूला होता था। तो सेम उसी फॉर्मूला पे हम लोगों ने यहाँ पे तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमको क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो मिल गया। अब हम लोग क्या किए, माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, तो माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस थ्री एक्स को प्लस थ्री एक्स लिख सकते हैं। अब प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यह चीज होगा। अब फिर माइनस को उधर भेज देंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो, जीरो हो जाएगा। तो यह चीज हमको मिल गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो मिल गया, ठीक है। अब देखो तुम, अब देखो क्या करेंगे अब हम लोग, तो अब इसको जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग सीखे हुए हैं क्लास 8 में, ठीक है, पॉलिनोमियल में या फिर फैक्टराइजेशन में तुम पढ़े होगे, ठीक है। तो देखो जब तुमको इतना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो आ गया, तो तुम थ्री एक्स को 5x माइनस टू एक्स में तोड़ सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस टू एक्स प्लस 10 में तोड़ दिए। जब इसको फैक्टराइज किए तो तुमको यह चीज मिला x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो मिल गया। तो तुम यहाँ से तुमको दो वैल्यू मिल गया, एक x प्लस फाइव बराबर जीरो, एगो x प्लस फाइव बराबर जीरो। तो x प्लस फाइव बराबर जीरो करेगा तो x बराबर माइनस फाइव आएगा, और एगो तुमको मिल गया x माइनस टू बराबर जीरो। तो जब x माइनस टू बराबर जीरो करेगा तो x बराबर टू आ जाएगा। बस दो दो आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि क्या है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो x का वैल्यू मतलब तुम्हारे पास दो आया, माइनस फाइव और टू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूफ दैट वेक्टर a क्रॉस
ठीक है, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई मत पढ़ना, इसको वेक्टर के टर्म में क्रॉस और डॉट के टर्म में लेना, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मत पढ़ लेना। प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यह चीज होगा, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो देखो एक चीज, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हो क्या होता है, तो मॉडुलस ए बी, मॉडुलस ए वेक्टर इंटू मॉडुलस बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। तो यह चीज हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिए, ठीक है। अब उसका होल स्क्वायर बोला तो होल स्क्वायर भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट बी का भी फॉर्मूला जानते हो, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इतना तुम लिख दोगे, तो तुम जब स्क्वायर करोगे तो तुमको इधर ए और बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर तुम्हारा क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जब तुम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तुम कॉमन लोगे तो तुमको बच जाएगा अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉस इसके जगह पे 1 डाल दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। तो जब इतना लिख दोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। बस सिंपल, देखो कितना आसान है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग आसान आसान क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने आसान आसान क्वेश्चन डाला है मॉडल पेपर में। तो अगर मॉडल पेपर में आसान क्वेश्चन है तो आपके जो क्वेश्चन सेट हुआ होगा वो क्वेश्चन और भी इजी आएगा। देखो क्या होता है ना, 21 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस आपको फाइंड करना है, ध्यान देखो मॉडुलस एकदम आसान चीज है, एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इतना, ठीक है, इस वेक्टर का, यह जो वेक्टर आपको दिया हुआ है इस वेक्टर का आपको मॉडुलस और डायरेक्शन कोसाइन आपको खोजना है। तो देखो एक चीज तुम जानते हो, हम लोग क्या किए कि इस वेक्टर के बराबर a मान ली, इस वेक्टर को हम लोगों ने a मान लिया, लेट वेक्टर a बराबर इतना, ठीक है। अब इस a वेक्टर का हम लोग अगर मान लिए तो वह चीज हो गया हमारा। तो अब इस a वेक्टर का तुम मॉडुलस निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब कि मॉड में रख दोगे, तो मॉड में रखने का मतलब इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तुम जानते हो ना, क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो बस यह फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मॉडुलस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -6 है ना यहाँ पे, तो -6 का स्क्वायर। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 36 रूट के अंदर, तो मॉडुलस ए बराबर तुमको आ जाएगा रूट अंडर 61। देखो ध्यान से देखो, मॉडुलस ए बराबर रूट अंडर 61, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व, मतलब मॉडुलस तुम्हारा निकल गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तुमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1 नंबर कैसे मिलेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तब 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना एकदम इजी है, देखो ना यहाँ पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन बराबर, अच्छा चलो चलो एक चीज देखो, यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते तुमको देखा ही के समझाते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना, एकदम आसान, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक देखो, इसको समझाने के लिए रखें। देखो तुम्हारा वेक्टर ए बराबर इतना दिया हो ना, ध्यान से देखो वेक्टर ए बराबर इतना दिया हो ना, तो जब तुम मॉडुलस निकालो, जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो तुमको उस वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेना है। तो मॉडुलस तो हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए, रूट अंडर 61। अब देखो इसका जो 3 4 और -6 है, जो चीज है ना उसके बट्टे उतना बट्टे का मॉडुलस कर दो। तो देखो अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को जानते हैं, एल एम और एन से डिनोट करते, तो एल बराबर, अब देखो पहला तुम्हारा 3 है तो 3 बाई रूट अंडर 61, एम बराबर दूसरा 4 है तो 4 बाई रूट अंडर 61, और तीसरा -6 है तो -6/61। देखो यही चीज, तो यही तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया। देखो कितना आसान है डायरेक्शन कोसाइन। अगर डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो यह जो 3 4 और -6 है ना, यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, 3 4 और -6 यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज निकालना बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन तुम्हारा। तो क्वेश्चन में है इफ p इक्वल टू, पॉइंट p बराबर दिया हुआ है, इफ p इक्वल टू -2 1 3 एंड q इक्वल टू 1 -3 5, देन फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तब आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन pq। ध्यान से देखो तुमको pq का निकालना है, मतलब p जो है तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया, और q जो है तुम्हारा
दूसरा पॉइंट होगा। अच्छा, पहला पॉइंट तुम्हारा इनिशियल पॉइंट होता है और क्यू मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट होता है, सॉरी बाद वाला जो क्यू बाद में आ रहा है, तो मतलब ये क्यू जो है तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो कि यहां तक पॉइंट एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो P इनिशियल और Q टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो वही चीज, तो क्या हुआ टर्मिनल मतलब कि वन वन माइनस 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 लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे अगर वन माइनस, हम पहले से माइनस है टू है, ठीक है। तो वन माइनस 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 प्लस हो जाए तो वन प्लस टू, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया वन प्लस टू आई कैप लिख दिया। देखो यहाँ पे वन प्लस टू आई कैप प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब फिर से माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन जे कैप, फिर प्लस प्लस यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है। फिर फाइव और थ्री है यहाँ, तो फाइव माइनस थ्री के कैप। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा PQ निकल गया। PQ कितना आया, तो थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप आपका PQ आ गया। अगर PQ इतना आ रहा है ना आपको, ध्यान से देखो, अगर PQ इतना आ रहा है, उसके बाद तुमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, तुमको निकालना क्या है उस चीज पे ध्यान दो। तो तुमको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज तुम यहां से आसानी से लिख सकते हो। देखो तुमको यह तुम्हारा वेक्टर आ गया ना PQ बराबर, तो डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो थ्री हो जाएगा, यहाँ पे माइनस फोर है तो माइनस फोर हो जाएगा, और प्लस टू है तो टू हो जाएगा। यह तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा। लेकिन हमको मेन मकसद डायरेक्शन रेशियो निकालना नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है। डायरेक्शन रेशियो तो निकालना आसान है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन एकदम आसान है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग उस वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं। तो PQ का मॉडुलस निकाल लेंगे। तो PQ का मॉडुलस जब निकालोगे तो रूट अंडर 29 आएगा, ठीक है, ध्यान से निकाल लेना। तो PQ का मॉडुलस हम लोग निकाल लिए, रूट अंडर 29 हमको आ गया। जब रूट अंडर 29 हमको PQ का मॉडुलस आ गया, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा थ्री है, तो थ्री एल बराबर थ्री बाई रूट अंडर 29, यहाँ माइनस फोर है तो माइनस फोर बाई रूट अंडर 29, यहाँ प्लस टू है तो टू बाई रूट अंडर 29। तो एल एम और एन तीनों हम लोग निकाल लिए। यही तो होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बराबर हम लोग लिख देंगे इस तरीके से, कॉमा में थ्री बाई रूट अंडर 29 कॉमा माइनस फोर बाई रूट अंडर 29 कॉमा टू बाई रूट अंडर 29, यह चीज लिख देंगे। और डायरेक्शन रेशियो निकालना तो बताइए ना, यहाँ थ्री माइनस फोर और टू, यही चीज हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है, मतलब कि देखो एक चीज तुमको बताते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो तुम्हारा एक्स वाई और जेड है ना, यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज होता है। और इस ये जो वेक्टर दिया था उसका मॉडुलस, अगर डायरेक्शन रेशियोज बाई उसका मॉडुलस कर देते हो ना, तो वही तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो यही तुम्हारा ट्रिक है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकालना, देखो क्या होता है, एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट होता है ना, वही तुम्हारा, उसका जो आई और जे और के को हटाने के बाद कॉमा में लिख दो, वही तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे आओ। आगे तुम्हारा एलपीपी का क्वेश्चन है। हमने बोला था ना कि एलपीपी में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो मैक्सिमाइज, अच्छा हमने यह भी बोला था कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला ही क्वेश्चन तुमको आएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आया है, देखो जो बोले हैं वही आया। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई। फोर एक्स प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है आपको, क्या करना है, फोर एक्स प्लस वाई को आपको मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। मतलब एक्स प्लस वाई जो है 50 से कम है या 50 के बराबर है, ठीक है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, यह चीज आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो ठीक है, अब एक चीज और बोल रहा है कि एक्स और वाई जो है जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, यह भी चीज बोल रहा है, ठीक है। तो कंडीशन अप्लाई करना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो वी हैव, अब हम लोग सोल्यूशन में लिख देंगे वी हैव, हम लोग के पास जो है ना वो चीज हम लोग लिख दिए, जो रहता है वही चीज लिखते हैं ना। चलो तो यह चीज लिख दिए, तो एक्स और वाई यहाँ लिख दिए। तो पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट हम लोग x बराबर 20 लेंगे, तो y हमको यहाँ से 30 आएगा। देखो ना, अगर x प्लस वाई बराबर 50 तुम लिखते हो, अगर x 20 लिखते हो, 20 लेते हो, तो y तुमको, y को y रहने दो और 50, तो y बराबर तुमको 30 आएगा ना, तो y 30 आ जाएगा। अगर x 30 लेते हो तो y 20 आ जाएगा, अगर x 40 लेते हो तो y 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो
इस तरीके से आ गया। अब क्या करो ना तुम, अब क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको एक ही दिया हुआ है, ठीक है, एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। कहीं कहीं पे जो है ना तुमको दो इक्वेशन दे सकता है, मतलब इस तरीके वाला दो इक्वेशन दे सकता है। दोनों इक्वेशन को दे देंगे और इस सेम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिलेगा उसको मिला देंगे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मतलब कि इसको अच्छे से देखो। इसके बाद हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया, देखो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तो क्लास 8 का चीज है, ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए आपको। देखो पहला पॉइंट जो था वो था हमारा 20,30, तो 20 एक्स के 20,30 था ना, देखो 20,30, तो मतलब x पे 20 और y पे 30, तो y पे 30 है, ये वाला y एक्सिस है और ये वाला x एक्सिस है, तो ये वाला हो गया 20,30। फिर दूसरा पॉइंट था 30,20, तो 30,20 का ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट था 40,10, तो 40,10 का यह हो गया पॉइंट, ठीक है। और तीनों पॉइंट को मिला के हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए, तो ग्राफ ड्रॉ किए तो हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया उसके बाद हम लोग क्या किए कि उस पॉइंट का जो जो पॉइंट हम लोग निकाले हैं, उस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से लिख लिए कि पॉइंट इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट इतना 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 दिया हुआ है, तो हमको आ जाएगा, लिख लिए। और z बराबर हमको 4x प्लस वाई निकालना है, तो मैक्सिमाइज करना है, तो पॉइंट इतना इतना बराबर लिख लिए। और जहां जहां x है, जहां जहां y है, वहां वहां x और y का वैल्यू डालते गए। तो पहले पॉइंट के लिए, a पॉइंट के लिए हमको 170 आ गया z, b पॉइंट के लिए z हमको 140 आ गया और c पॉइंट के लिए z हमको 110 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं उसके बाद कि z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई इज मैक्सिमम, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई मैक्सिमम होगा एट ए 40,10, कहां पे, ए 40,10 पे, एंड जेड बराबर 170, ठीक है। तो मैक्सिमम कहां पे हो, मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम आपका 40,10 पे होगा। और कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 170 होगा, 170 होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, 170 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रोबेबिलिटी का एक वन शॉट में पढ़ाया था, उसमें हम आपको बताए भी थे, तो जाके तुम पीछे में वीडियो देख सकते हो, सेम इसी टाइप का। और बोले भी थे कि भैया आपका प्रोबेबिलिटी में इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और सेम वही हुआ है, ठीक है। देखो तो पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 आ गया, ठीक है। तो तुमको निकालना है पी ए बाई बी निकालना है और पी बी बाई ए निकालना है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला हमने वहां पे बता दिया था ऑलरेडी, कि पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। तो पी ए, अच्छा पी बी नीचे है ना, इसीलिए पी बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए बाई बी, देखो जो नीचे में रहता है वही नीचे में होता है, ठीक है, और ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी तो हमेशा रहेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटेगा, नीचे में पी बी है तो नीचे में पी बी। अब वैल्यू डाल दो, पी ए इंटरसेक्शन बी तुमको दिया हुआ है 1/4, तो 1/4 यहाँ पे दिया ही हुआ है। पीबी आपको दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रख दो। तो जब इसको रख दोगे, सॉल्व करोगे, तो पी ए बाई बी बराबर तुमको क्या मिला, देखो ना। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 मिल जाएगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 मिलेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा, मतलब कि 1/2 मिल जाएगा ना तुमको। तो बस पी ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा तुमको, 1/2 हो जाएगा, सिंपल। अब चलो, अब नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखिए क्या है आपका। आगे आपको पी बी बाई ए निकालना है, ठीक है। तो पी बी बाई ए निकालने के लिए भी एकदम आसान फॉर्मूला हम आपको बताए हुए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी तो रहेगा ही रहेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो है ही ऑलरेडी। अब नीचे में ए है ना यहाँ पे, तो नीचे में पी ए हो जाएगा। तो पी बी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटेगा पी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1/4 दिया ही हुआ है, और पी ए का वैल्यू यहाँ पे दिया ही हुआ है 3/8, ठीक है। तो 1/4 बटेगा 3/8 हो गया। तो यहां से क्या हो जाए, पी बी बाई ए इक्वल टू 1/4 इंटू, अब ये 8 देखो यहाँ पे यही चीज होता है ना, 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 इंटू 8, और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 4 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को 8 से काटेंगे तो 2 मिलेगा। तो पी बी बाई ए बराबर 2/3 आ गया आपको, सिंपल, ठीक है। तो पी बी बाई ए बराबर कितना आ गया, 2/3 आपको आ गया, ठीक है। मतलब कि पी ए बाई बी बराबर 1/2 और पी बी बाई ए बराबर 2/3, बस हो गया आपका सॉल्यूशन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, ध्यान से देखो। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन,
कि अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा आदमी इस क्वेश्चन को बनाने में ना समर्थ है, ठीक है, नहीं बना सकता है भाई साहब, समझ में ही नहीं आएगा कि दिया हुआ क्या है। इसीलिए यहाँ पे हमने अच्छे से लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन देख के कोई नहीं बता पाएगा कि वो दिया हुआ क्या था, ठीक है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, क्लास 11th अगर अच्छे से पढ़े होगे तो बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, जीरो नहीं, एक्स का पावर जीरो नहीं, एक्स डिग्री, ठीक है, एक्स डिग्री, डिग्री और रेडियन पढ़े थे ना क्लास 11th में, डिग्री और रेडियन वही चीज है। तो कॉस एक्स, एक्स का पावर डिग्री dx, एक्स डिग्री dx, ठीक है। तो cos x डिग्री dx बराबर जब तुम वैल्यू निकालोगे ना तो sin 1 होता है। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, मतलब cos x डिग्री बराबर sin 1 कैसे होगा, तो डिग्री और रेडियन में जब तुम चेंज करोगे, ठीक है, तो अगर cos x डिग्री को तुम रेडियन में चेंज करोगे तो तुमको sin 1 ही आएगा। तुम चेंज करके देख सकते हो, कैसे चेंज करोगे तो ध्यान दो। तो तुम x डिग्री बराबर लिख सकते हो कितना, तो 180 बाई पाई, यही ना लिखोगे, 180 बाई, तो यहाँ पे पुट करो cos x डिग्री बराबर 180 बाई पाई, पुट करो x डिग्री बराबर 180 बाई पाई इंटू x लिखोगे, ठीक है। तो पुट करोगे तो sin 1 आएगा तुमको, बस सिंपल, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि ये कैसे होता है तो तुम नीचे कमेंट करके कमेंट में बता सकते हो कि भैया बता दीजिए ये कैसे होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए कि ये डिग्री को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, तो हम बना देंगे, ठीक है। तो cos x डिग्री यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो cos x डिग्री बराबर sin 1 होता है, तो यहाँ पे sin 1 रख दिए और dx यहाँ पे dx रख दिया। sin 1 जो है तुम्हारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाए। देखो sin x रहता तब तुम्हारा वेरिएबल रहता, लेकिन sin 1 है तो sin 1 कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट बाहर निकल गया, dx का dx, तो dx का इंटीग्रेशन जानते हो x होता है, तो sin 1x और प्लस c तो लगता है तो sin 1x इन प्लस सी हो जाएगा, तो मतलब x sin 1 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो बोल दो कि भैया आप डिग्री और रेडियन में चेंज करना हमको एक वीडियो दे दीजिए, डिग्री और रेडियन का चेंज करने वाला वीडियो आप बना के दे दीजिए, हम बना के आपको दे देंगे। अगर बोलते हो तो, नहीं बोलोगे तो नहीं देंगे, अगर तुमको आता रहेगा तो फिर देने से फायदा ही क्या, ठीक है। तो फाइंड dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, और कब, जब y बराबर cos इनवर्स 2x माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, y बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है तब। देखो यह क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, और लेकिन वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में शायद वहां पे, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन होगा, y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, सेम यही क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, बोलता है dy बाई dx निकालिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं ना कि x बराबर हम लोग कोई चीज पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यह चीज तुमको दिया, तो पुट x बराबर थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ पे एक लाइन में निकाल लो कि थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर तुमने cos थीटा पुट कर लिया, तो cos थीटा पुट किया तो y बराबर cos इनवर्स x 2x स्क्वायर, x स्क्वायर के जगह पे cos थीटा पुट करो तो cos स्क्वायर थीटा, तो y बराबर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, y बराबर cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, क्या निकलेगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, अब एक फॉर्मूला जानते हो ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा मान लिए, तो cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा तो y बराबर 2 थीटा बचेगा। तो अगर y बराबर 2 थीटा बच रहा है, मतलब यह कि थीटा के जगह पे तुम क्या डाल सकते हो, cos इनवर्स x डाल सकते हो, मतलब y बराबर क्या, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स x हो गया। अब तुम इसको डिफरेंशिएट करो, अब इतना करने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, यह नहीं कि पहले ही डिफरेंशिएशन का सोचने लगेंगे। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग नियम होता है, इसलिए आपको शुरू से पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो y बराबर 2 थीटा, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 2 cos इनवर्स x हो गया, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, हम लोग दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू डी cos इनवर्स x बटे का dx मिल जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d cos इनवर्स x बटे का dx हो जाएगा। जब इस तरीके से हम लोग कर देंगे तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, तब क्या होगा हमारा,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट तो बाहर ही रहेगा, इन टू कॉस इनवर्स एक्स का जानते हो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस dy बाई डी एक्स बराबर यह चीज आ गया तुमको। ठीक है, तो इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमको क्या करना है उस चीज पे ध्यान दो। तो यह तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका है क्या, इफ y इक्वल टू x का पावर 5 देन फाइंड d3y बाई dx क्यूब। देखो d3y बाई dx क्यूब मतलब कि डबल डेरिवेटिव भी नहीं, 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। कितना बार डिफरेंशिएट करना है, 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना है अपन लोग को। ठीक है, तो पहला बार y बराबर x का पावर 5 दिया, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर दें। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको dy बाई dx मिलेगा। तो dy बाई dx को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, x के पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर 5x का पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो जानते हो ना क्या होता है फॉर्मूला, x का पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो x का पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू x का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 5n पावर जो है बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू x का पावर 4 हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर x के रिस्पेक्ट में इसको दोबारा डिफरेंशिएट हम लोग कर रहे होंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिए। अगर x के रिस्पेक्ट में हम लोग फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ d2y बाई dx स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे 5x का पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे ना, तो फिर तुमको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 20x क्यूब मिलेगा। 4 इधर आएगा ना मल्टीप्लाई के साथ, तो 5 हो जाए 20 हो जाए, 20x क्यूब मिल जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d3y बाई dx क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा, d20x क्यूब बाई dx मिल जाएगा। मतलब d3y बाई dx क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो 60x स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, आगे क्या है। तो आगे 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 0 dx बाई 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, क्या है, dx बाई 1 प्लस कॉस 2x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो पाई बाई 4 0 dx बाई 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुम जानते हो, 2 कॉस स्क्वायर x होता है, 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो। अब 2 को तुम 1 बाई 2 ही लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्या कुछ नहीं, तो 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 को तुम बाहर निकालिए। अब cos sec स्क्वायर x dx का तुम जानते हो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो tan x अपर लिमिट पाई बाई 4 और लोअर लिमिट 0, ये इसी तरीके से रह जाएगा। ठीक है, अब तुम इसको पुट कर दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब पुट करोगे तो 1 बाई 2 इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस टेन 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू टेन पाई बाई 4 माइनस टेन 0 हो जाएगा। तो जैसे ही पाई बाई 4 माइनस 0 पुट करोगे तो 1 बाई 2 इंटू टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 बाई 2 इंटू 1 करोगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए बस हो तो गया भाई साहब, 30 क्वेश्चन था 2 मार्क्स वाला, ये सिर्फ 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। अब आप लोग बोलो कि आप लोगों को अच्छा लगा या वीडियो या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा तो हम 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना देंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन जल्दी से बना दीजिए। तो अगर जल्दी जल्दी जितना ज्यादा लाइक होगा उतना जल्दी हम बनाएंगे, मतलब कि ज्यादा अगर लाइक हुआ ना, हमारा टारगेट है कितना, तो 500 प्लस लाइक का, 500 प्लस अगर हुआ, ठीक है, एक दिन में, नहीं भी होगा फिर भी हम बना के देंगे। अगर 500 प्लस आप लोग करवाए लाइक को तो पक्का हम कल वीडियो दे देंगे आपको। ठीक है, 5 मार्क्स वाला 8 गो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, वो पूरा वीडियो हम दे देंगे। और उसके बाद अगर बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव भी दे दिए तो ऑब्जेक्टिव भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे